हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं कि हमने तो पिछले ट्यूटोरियल्स में एगो गेम बनाया, एगो ऐप बनाया था, छोटा सा आईडी। इसके अंदर मैं कुछ टाइप करके अगर इसको मैं रन टिपता हूँ तो ये रन हो रहा है। नीचे एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, कोई एरर नहीं आया, यहाँ में मैंने गलत लिखा इसलिए एरर आया है। मैं एक बार प्रिंट लिखता हूँ, सही लिखता हूँ अभी। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने रन किया और नीचे हाई प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं हुआ। फिर से रन करता हूँ, देखिए हाई प्रिंट हुआ है। अब हमने इसे कैसे किया वो तो मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया आपको। आपने अगर मैं पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पीछे जाके देख ले। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो ये आउटपुट आ रहा है ये इस विंडो में आ रहा है। मुझे चाहिए कि आउटपुट इस वाले विंडो में ही नीचे आए। तो हम ये करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाने वाले हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्मिनल, एक वेरिएबल बना दिया इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट लेगा अब और उसको मुझे पैक करना है, टर्मिनल डॉट पैक। तो ये हो गया पैक। अब इस टर्मिनल में मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैं आपको रन कर दिखा देता हूँ। इसको मैंने रन किया तो देखिए बहुत टर्मिनल आ गया, पर ये बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा नहीं चाहता। यहाँ पे मैं लिख भी पा रहा हूँ। तो इन सबको हम ठीक करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे मैंने टर्मिनल बनाया, यहाँ पे मैं लिख दूँगा हाइट इज इक्वल टू 10। अब 20 नहीं 10। अब हम इसको रन करते देखेंगे कि एक छोटा सा टर्मिनल नीचे आने वाला है। तो इतना हमारे आउटपुट के लिए काफ़ी है। हम इस टर्मिनल में क्या करने वाले हैं अब हम, कि मैं सोच रहा हूँ इसका कलर भी चेंज करते हैं। BG इज इक्वल टू, मैं सोच रहा हूँ इसको ब्लैक कर देते हैं। इसको मेरे को रन करना है और देखते क्या होता है। तो नीचे ब्लैक कलर का टर्मिनल बन गया है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे इसका टेस्ट का कलर बदल देता हूँ। तो इसके लिए FG इज इक्वल टू वाइट। अब मैंने इसको रन किया। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके देखता हूँ। तो देखिए हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। इसका हम पैडिंग डाल देते हैं, पैडी इज इक्वल टू 10। अब रन करते हैं। मुझे पता नहीं कुछ हुआ या फिर नहीं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका ऊपर वाले का कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो देखिए हमारा छोटा सा पैडिंग लगा है जो हमें जनरली नहीं दिखता है। इसको मैं हटा के देख लेता हूँ पैडिंग लगी भी या फिर नहीं, या तो हमारा ऐसे ही हो गया, वो डिफ़ॉल्ट है। मैं इसको रन करता हूँ तो कोई पैडिंग नहीं लगी है। मुझे पैडिंग लगाना देखना है तो मैं इंटरनेट पे चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पैडिंग इन टेक्स्ट फंक्शन इन TK इंटर। मैं इसको एंटर टिपा। तो इधर चलते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ डिफाइन की गई है। तो मुझे पैड X और पैड Y देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में एगो डिफरेंस आए। तो इसके लिए मैं पैड X डाल देता हूँ, Ctrl Z, और यहाँ पे
ये पैड वाई ऐड हुआ है, मुझे पैड एक्स डालना है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऊपर वाले में पैड एक्स ऐड हुआ है, मुझे पैड वाई ऐड करना पड़े मतलब। तो ये ऊपर ऐड होगा, नीचे नहीं होगा। मैं इसको इधर भी ऐड करके देख लेता हूँ। कंट्रोल सी कर दिया इसको, इधर कंट्रोल वी, यहाँ पे कॉमा मार दिया मैंने। अब मैं इसको रन करके देखते क्या होगा। तो कुछ खास अंतर नहीं हुआ है, हमारा पैडिंग भी नहीं लगी है, जबकि मैं जब इसको एक्स कर रहा हूँ तो पैडिंग लग रही है, वाई करने पे नहीं लग रही है। अब तो वहाँ पे भी नहीं लग रही। चलिए छोड़िए, हमारे ये दो तो टेस्ट बॉक्स बन रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो ये टेस्ट बॉक्स है, यहाँ पे हम टेस्ट लिखे और उसका आउटपुट जो हो इधर है। ये मुझे इसका ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ब्लू रखते हैं। अब थोड़ा ठीक है, यहाँ पे हमें लिखने में अच्छा लगेगा। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने ये सारे कलर्स लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये आउटपुट जो है मुझे इस विंडो में मिल रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे को अपने इस विंडो में मिले, जो मैंने एक एक्स्ट्रा विंडो बनाई है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक वो टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब मैं इस रन में फंक्शंस लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइल इज इक्वल टू मैं एक बार इसको लिख के आपको समझा देता हूँ। फाइल इज इक्वल टू पाथ ग्लोबल पाथ। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला है कि एक फाइल नाम से वेरिएबल बनाओ, और वो क्या है, तो एक फाइल है, पाइथन फाइल है, और वो कहाँ है, तो ये पाथ में है। मैंने यहाँ पे लिख दिया पाथ है। अब अगर ये पाथ एम्प्टी हुआ तो क्या होगा, इफ पाथ इज इक्वल टू एम्प्टी अगर पाथ एम्प्टी है तो उस समय ये फाइल जो है ये आस्क करेगा पाथ इज इक्वल टू सेव आस्क सेव एज फाइल नेम, और फिर इसको रन करेगा। तो हम ये दे देंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। तुमने फाइल ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे फाइल को। पहले इनपुट होता है, फिर उसको प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है। तो आउटपुट के लिए हमने विंडो बनाई है, अब उसके ना आउटपुट भी हम डालेंगे। पहले हम इस फाइल को ले लिया है, हमने पाथ ले लिया है, अब हम उसको प्रोसेस करने वाले। तो प्रोसेस के लिए हम इस्तेमाल करने वाले सब प्रोसेस नाम से एक मॉड्यूल है। अब आपको उसको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट सब प्रोसेस लिख दीजिए। इंस्टॉल नहीं तो टर्मिनल में जाइए और लिख दीजिए पिप इंस्टॉल सब प्रोसेस। मुझे लगता है इंस्टॉल पहले से रहता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी इंस्टॉल किया था। मेरा पहले से इंस्टॉल है, इसलिए कुछ एरर आ रहे होंगे। आपको इसको इंस्टॉल करनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 3.9 इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरप्रीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सब प्रोसेस के, मतलब यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि ऊपर से सब कुछ होते रहेगा, ये सब प्रोसेस क्या करेगा, उसके पीछे से भी कुछ काम करते रहेगा सब प्रोसेस। मैं इसको फाइल दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट पी ओपन, तो मैं फाइल ओपन करेगा और उसको रन सब करने वाला है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट मुझे चाहिए, वो है स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे मुझे क्या लिख रहा है ये मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं अपने फाइल्स में जाने वाला हूँ। रिसेंट फाइल्स में मैं यहाँ पे गया तो मैं अपने फाइल में जा रहा हूँ, ओपन रिसेंट, ओपन, तो ये रहा। ओके, तो ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, तो ये मैं इसको ऐसे लिखना है मुझे, स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू सब प्रोसेस डॉट पाइप, ये उसको रन करेगा। फिर मुझे स्टैंडर्ड एरर भी चाहिए, मतलब एकदम वैसी ही एरर चाहिए जैसे हमें मिलता है यहाँ टर्मिनल में, कि मैं उसको जाके यहाँ पे, टर्मिनल नहीं मतलब रन में जो हमें मिलता है मुझे एकदम वैसा ही चाहिए, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा होना, उसी से हमारे ये अपना आउटपुट स्क्रीन कहलाएगा, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम कोई एडिटिंग करके डाल दें। सब प्रोसेस डॉट पाइप, तो हमारा एरर आ जाएगा, और फिर हम और लिखना है कि हमें सेल चाहिए या फिर नहीं। मतलब क्या, ये हमें सेल चाहिए, सेल मतलब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट टाइप सब होता है, वो सब सेल होता है। तो सेल इज इक्वल टू ट्रू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ठो वेरिएबल बनाने वाले हैं, आउटपुट कॉमा एरर इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट कम्युनिकेट, तो ये कम्युनिकेट करते रहेगा इससे आउटपुट एरर। अब हम इस आउटपुट एरर को इंसर्ट करने वाले हमारे इस जगह पे, जिसका नाम है टर्मिनल। हमने जैसे पहले इंसर्ट किया था वैसे हम इसको इंसर्ट करने वाले हैं। तो मैं लिख दूंगा इंसर्ट टर्मिनल डॉट इंसर्ट, जो 1 से लेकर 1 मुझे टॉप पे डिस्प्ले कराना है। मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, तो मुझे डिस्प्ले कराना आउटपुट। अगर कोई एरर आता है तो उसको भी मुझे डिस्प्ले कराना पड़े अलग से। तो एरर हो गया। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते क्या हुआ अभी तक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई एरर टाइप कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको रन टिपूंगा तो ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो मैं इसको हाई टिप देता हूँ, सेव, मुझे रिप्लेस करना है। तो उसका ये रन हुआ, पर उस फाइल में रन हुआ है, यहाँ पे उसको सेव नहीं किया मैंने। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ये काम नहीं कराना, यहाँ पे मुझे सेव फंक्शन रन कराना है। उससे क्या होगा, अगर पाथ एम्प्टी हुआ तो उसी समय ये सेव हो जाएगा। मुझे सेव हैश कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेव में क्या लिखा है कि अगर पाथ एम्प्टी तो ये करेगा, वरना ये काम करेगा। मुझे एक गलती यहाँ पे भी है, मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे भी मुझे डालना पड़ेगा। तो हमारा ये काम हो गया। और अगर फाइल पाथ एम्प्टी है एल्स, ये टैब मारा, इसको कंट्रोल जेड, इसको पूरा सिलेक्ट करके टैब मारा हमने। अब मैं इसको कंट्रोल एक्स वी
और इधर भी इसको करूँगा सेव, क्योंकि अगर पाथ एम्प्टी हुआ तो ये वाला फंक्शन रन होगा, ये नहीं होगा। पर मैंने क्या किया था, यहाँ पे एल्स लगाना मैं भूल गया था, उसके कारण क्या हुआ कि ये रन हो रहा है। इसलिए अगर इसका पाथ डिफाइंड भी हुआ तो ये रन ही नहीं होगा, डिफाइंड हो तो। हम अगर डिफाइंड हो तो मैं चाहता हूँ ये डायरेक्ट रन हो जाए, डिफाइंड नहीं है तो ये हो। तब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तब मैं यहाँ पे एगो फाइल ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट। इसके ना एगो छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमारे को इसको सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पे हुई लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसको रन करने के लिए टिपता हूँ अपने कमांड, तो हुई इज नॉट डिफाइंड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अनाप शनाप रन, टिपते हो रन। तो यहाँ पे हुई इज नॉट डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। तो मैंने सेव किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए सिग्मर इक इज नॉट डिफाइंड नाम से एक एरर आ गया है। और ये वो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइल ओपन, हाई, ओपन, रन, रन, देखिए ये रन हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब भी एक बार वो प्रोसेस रन कर दे तो उसके बाद उसका जितना उस यहाँ पे लिखा हुआ इस टर्मिनल में वो अरेज हो जाए। तो उसके लिए मैं लिखूँगा टर्मिनल डॉट डिलीट, मुझे 1 से लेकर एंड तक मैं सारा डिलीट कर दूंगा। इससे हमारा क्या होता है, ये ओवरलोड नहीं होगा। मैं यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैं रन टीपा तो ये रन नहीं होने वाला, क्योंकि ये सेव नहीं है। मैं इसको हाई की पोजीशन दे देता हूँ। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ तो इनवैलिड सिंटैक्स आया। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। इस बार मेरे से नहीं पूछेगा, इस बार ये फिर से रन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा। मैं आपको एक बार रन बैक स्पेस, एक नंबर हटा दिया मैंने, एक नंबर क्यों हटाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो हमारा ये रन हो गया। एक्चुअली मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे रन टिपूंगा तो भी सेव हो जाना चाहिए, पर सेव नहीं हो रहा है क्योंकि फाइल पार्ट पहले से डिफाइंड है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर फाइल पाथ डिफाइंड है भी तो भी सेव कर दो। सेव फंक्शन को मैं तब भी कॉल करने वाला हूँ, तो मुझे वहाँ पे तो नहीं लेके जाने वाला कैसे भी। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब हमें कोई सेव करने का कोई झंझट नहीं है। अब मैं इसको रन करूँगा और रन टीपा तो अभी ये मेरे से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। रिप्लेस कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे एरर आया, मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे मेरे से ये सेव करना नहीं बोलेगा। मैं यहाँ से रन करूँगा, देखिए अपने आप चेंज हो गया, तो वहाँ सेव हो रहा है। और अब हमने एक सिंपल सा कोड एडिटर बना दिया है। अब हम इसको चाहे तो और अच्छा बना सकते हैं। ये इसको अच्छा बनाने का काम मैं अगले 2-3 वीडियोज़ में कर दूंगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।